So that is what I'll be telling you today, how to keep your bones and joints healthy. नमस्कार दोस्तों, एंड एज वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ 2024, मैं अपने सारे व्यूअर्स, सारे पेशेंट्स और आप सबको ये कहता हूँ कि विशिंग यू अ वेरी हैप्पी 2025। आई होप आप सबका ये नया साल बहुत हेल्दी रहे एंड यू आर एबल टू ओवरकम ऑल योर प्रॉब्लम्स इन दिस ईयर। तो जो पहला वीडियो है इस साल का जो हम डाल रहे हैं, एक बड़ा कॉमन सा सवाल जो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम अपने बोन्स एंड जॉइंट्स को कैसे हेल्दी रखें। So that is what I'll be telling you today, how to keep your bones and joints healthy. First and foremost, regular exercise. The regular exercise is really required to keep your bones and joint healthy. आप डेली वॉक पे जाइए, एटलीस्ट 5 to 10,000 steps डेली आपको चलने चाहिए। आप अगर वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, दैट इज इवन बेटर। जैसे मैंने कई वीडियोस में बोला है that patients who are old should be definitely lifting weight. Why? Because weightlifting will promote new bone formation and it will promote strengthening of your bones. So first point, regular exercise, daily walk, and if possible, please try to incorporate some amount of weightlifting in your daily activity. Second, weight kam rakhna. So this is a very personal thing, and as you know, people who are close to me, they know. So I have also taken a pledge that 2025, I will also be getting my weight under control. And I want that my viewers also get their weight under control in 2025. Let's do this together. हम सब मिलके अपना weight control में रहेंगे so that our knees and our hips are healthier. Not only knees, hips, जो back pain होता है, long standing hours, लंबे टाइम तक काम कर रहे हो, ऑफिस में बहुत देर तक बैठे हुए हो, weight की वजह से होता है. Let's get our weight down. That is going to keep our backs, our knees, our hips healthy. Third top point, vitamin D. कितनी बार मैं बोल चुका हूँ, विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है हमारी कंट्री में। हम सबको विटामिन डी लेवल्स अपने मेंटेन करने चाहिए। हैव फूड्स व्हिच आर रिच इन विटामिन डी। क्या क्या होते हैं? मिल्क प्रोडक्ट्स, मशरूम्स, वेजिटेरियंस के लिए मशरूम्स आर वेरी रिच इन विटामिन डी। एग्स विद द येलो, है ना। फिर कुछ सुपर फूड्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल एवोकाडोज, वेरी रिच इन विटामिन डी। मूंगफली का मौसम आ रहा है, बहुत बढ़िया ठंड पड़ी हुई है, मूंगफली खाइए, बहुत विटामिन डी होता है उसमें। एंड जितने भी सी फूड, फिश एंड प्रॉन्स, इन सब में विटामिन डी बहुत होता है। चिकन में विटामिन डी होता है। सो गेट योर विटामिन डी लेवल्स अप। साल में एक बार विटामिन डी लेवल अपना चेक कराना चाहिए। एंड अगर विटामिन डी कम है, प्लीज यू शुड मीट योर फिजिशियन और योर ऑर्थोपेडिशियन एंड टेक द विटामिन डी सप्लीमेंट्स अकॉर्डिंग टू व्हाट योर डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग। देन विटामिन B12, कई लोगों को लगता है कि विटामिन B12 सिर्फ नर्व्स के लिए है, ऐसा नहीं है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब वीक बोन्स। वीक बोन्स होंगी, जॉइंट्स भी खराब होंगे, फ्रैक्चर्स भी जल्दी होंगे। विटामिन B12 इंडिया में बहुत कॉमन है उसकी डेफिशिएंसी। व्हाई? बिकॉज अ लार्ज चंक ऑफ आवर पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन। वेजिटेरियंस में B12 डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती है। सो आई डेफिनेटली सजेस्ट कि आपको अपना B12 लेवल्स भी चेक कराने चाहिए एंड कोई ना कोई B12 सप्लीमेंट साथ में लेनी बहुत जरूरी है। सो ये हो गया हमारे डाइट का। देन फाइनली कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। नाउ कैल्शियम इज अ टू एजेड स्वॉर्ड। ओके, कैल्शियम जो है, यस, बोन्स में तो डिपॉजिट होता ही है, बट समटाइम्स कैल्शियम जो है कैन गेट डिपॉजिटेड इन द आर्टरीज ऑल्सो इन ओल्डर पेशेंट्स। सो एक्सेस ऑफ कैल्शियम इंटेक इज नॉट गुड फॉर कार्डिक पेशेंट्स, but there is a vitamin that can regulate this, that is vitamin K2. Now ये vitamin K2 कई calciums में साथ में आता है, so incorporate calciums which are having vitamin K2 in them. What will that do? That prevents arterial deposition, मतलब जो blood vessels के अंदर calcium deposition होता है, ये उसको रोक लेता है, and your calcium is absorbed more by the bones. So calcium supplementation, especially ladies who are in the perimenopausal, मतलब 45 to 50 वाली एज, या पोस्ट मीनोपॉजल मतलब 50 साल के ऊपर वाली जो उम्र होती है, उन लेडीज को कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स अपने डॉक्टर से बात करिए एंड देन ये कैल्शियम सप्लीमेंटेशन आप शुरू करिए। बाकी people who are suffering from back pains, people who are suffering from knee pains, we've been regularly putting up videos। आप नी के एक्सरसाइजेस, quadricep exercises, spine के exercises ये सब करिए, and I hope that we are all able to overcome all our bone and joint related problems in the coming new year. Thank you. Wishing you a very, very happy new year.
And please, as a new year gift to me, like and subscribe to this channel. Thank you.